This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कई बड़े चैलेंजेस और मौके से गुजर रही है। ऐसे में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने 3 बड़े मंसूबों का ऐलान किया है जो कि ना सिर्फ मईशत को नई समत दे सकते हैं बल्कि मुआशरती सतह पर भी अहम तब्दीलियों का बायस बन सकते हैं। उनमें से एक जो मनसूबा है उसमें ऐसे पंखे मुतारिफ करवाना जो कम तवानाई इस्तेमाल करते हों, नौजवानों में हुनर के फ़रोग के लिए तरक्याती फंड्स फराहम करने की खातिर एक नया सरकारी बॉन्ड जारी करना भी उन मनसूबों में शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान के छोटे किसानों को कर्जे फराहम करना जिनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा सैटेलाइट डेटा के जरिए लगाया जाएगा। अब ये इकदाम जो हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कितने अहम हो सकते हैं, वक्त की कितनी ज़रूरत है, ये हमारा आज का मौजू है। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ वाज योर वीकेंड? मेरा वीकेंड रिलैक्सिंग था, लेकिन बारिशों में वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट खबरें जो है ना वो आई। चलिए हम टॉपिक के पर आ जाते हैं। जो 3 नई पॉलिसीज, सबसे पहले तो पंखों की बात कर देते हैं कि कम तवानाई से चलने वाले पंखे फराहम किए जाएंगे। इसके बारे में बताएं, कैसी लगी आपको ये पॉलिसी? ऐलान अच्छा है? कम से कम इब्तिदा अच्छी है। किसी ने इस बारे में कोई सोचा तो सही, खाका तो पेश किया है। ओके। तखमीने पब्लिश फिगर्स कुछ ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पे 14 करोड़ 70 लाख पंखे हैं लोगों घरों में लगे हैं तकरीबन। अच्छा, उनमें से अब इरादा ये है कि वक्त के साथ साथ अगले 5 से 10 साल में कोई तकरीबन 90 लाख या 8 करोड़ 80 लाख 9 करोड़ के करीब ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इकनॉमिकल एनर्जी यूज़ पे जाएंगे ताकि उससे लोगों के बिल्स भी कम हों। और उसके अलावा ये भी है कि ओवरऑल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसमें भी कुछ बचत हो ताकि उससे बिजली का इस्तेमाल दूसरे शोबों में हो सके। अब ये सवाल ये ना कि हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी में होंगे भी ये पंखे, या उनकी कीमत क्या होगी मार्केट में जब आएंगे, तो तभी आप आम कर सकेंगे अगर आम बंदे की एक्सेस में होंगे। उसके लिए जो एक कम आमदन वाला तबका है उनके लिए कुछ क्रेडिट का भी प्लान है, आसान कर्ज़ों का। जी। और उसमें एक जगह मैंने ये देखा है लिखा हुआ कि वो मजमूई तौर पे 10,500 रुपये उन्हें देकर। मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पंखे इंपोर्ट किए जाएंगे? अगर इंपोर्ट किए जाएंगे तो ठेका किसको मिलेगा इंपोर्ट करने का? नहीं, ये आपका सवाल बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है। मैंने जो अभी तक इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट की है उसमें अच्छी एक खबर ये है कि ये पंखे पाकिस्तान में बनेंगे। ओके। पाकिस्तान में फिर ठेका किसको दिया जाएगा? उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किस तरह से किया जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। और आगे चल के हम जो बात करेंगे ज़राअत के बारे में, उसके लिए भी अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का एक इरादा। दूसरा जो ऐलान हुआ है सरकारी बॉन्ड्स जो स्किल डेवलपमेंट के लिए नौजवानों के, उसके बारे में बताइए, उसकी डिटेल्स क्या हैं, देन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बहुत मुद्दत से पाकिस्तान में कोई ऐसी कौमी सतह पे कोई ऐसी अच्छी स्कीम नहीं आई। बहुत अरसा पहले, मेरे ख्याल में 70 की दहाई में, ये मुझे याद है, हम टीवी पे देखा करते थे NDVP, नेशनल डेवलपमेंट वॉलंटियर्स प्रोग्राम। और ये वो ज़माना था जब पाकिस्तान में पॉलीटेक्निक्स भी थे, क्योंकि देखिए हर तालिब इल्म डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए वो ग्रेड्स उनकी नहीं आती, तो इसलिए उनके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स उसका कोई नेमुल बदल होना चाहिए। सरकारी बॉन्ड का क्या मतलब है? लाइक इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा इसका नौजवानों के लिए? इसका इम्प्लीमेंटेशन इसकी इस तरह होगी कि ये बॉन्ड्स में सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी करेंगे और उससे जो पैसा गवर्नमेंट जनरेट करेगी वो फिर नौजवानों की ट्रेनिंग के लिए। उसकी एज ब्रैकेट क्या है? कितनी उम्र से कितनी उम्र की हद तक दिया जाएगा? ये अभी तक बताया नहीं गया। वैसे ये कि मैं तो अपने आप को भी नौजवान समझता हूँ दिल जवान होना चाहिए। आप हैं नौजवान लेकिन मुझे जो अंदाज़ा है मुख्तलिफ लोगों से जो मैंने बात की है वो 18 से 28 साल तक के लोगों की। उससे ज़्यादा नहीं? उससे ज़्यादा फिलहाल नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे। नौजवानों को सेलेक्ट किस तरह से किया जाएगा? क्या उनको अप्लाई करना होगा इस वाले कर्जे के लिए या इस रकम के लिए? वो डिटेल्स अभी जब ये प्रोग्राम लॉन्च होगा कुछ अरसे में, जिसकी लॉन्चिंग गालिबन प्राइम मिनिस्टर खुद करेंगे, तो तब वो तफसीलात आएंगी। ऐलान हुआ है, अभी ऐलान हुआ है, लेकिन ये एक अच्छी इब्तिदा है। अच्छा, छोटे किसानों के हवाले से भी अच्छी खबर इसमें शामिल है। जो तीसरा ऐलान है उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, वो बड़ा अहम है इसलिए क्योंकि देखिए अरसा दराज से ये शिकायत तो बहुत आई हैं कि पाकिस्तान में ज़रूरी कर्ज़ों की मिसयूज़
غلط استعمال اس کا بہت ہوتا ہے، خاص طور پہ ٹریکٹرز کے حوالے سے کہ جی وہ لوگ لے لیتے ہیں کسی کسان اسکیم پہ، وہ جا کے فیکٹریوں میں چلتے ہیں، اس طرح کی باتیں بہت سی ہم نے سنی۔ اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے سب سے پہلے اور اہم بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے 97% کسان ہیں ان کی زمین 12.5 ایکڑ تک ہے یا اس سے کم ہے، زیادہ نہیں ہے، بڑے کسان 3% ہیں، تو ان کی زمین کا وہ جب فرد لے کے آئیں گے تو پھر وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی زمین کو دیکھا جا سکے گا، ویریفائی کیا جا سکے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کہیں پہ پانی کا جوہر ہے اور اس کا بھی انہوں نے بیچ میں کر دیا، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور یہ ایک بڑی اچھی ابتدا ہے، یہ اہم ابتدا ہے، لیکن اس کی ضرورت پھر یہی ہے کہ ہم ایمانداری سے ان سارے منصوبوں میں ٹرانسپیرنسی کے اوپر دیکھنا ہوگا کہ کتنی ٹرانسپیرنسی ہے۔ یہ سیٹلائٹ والا ویسے تو آپشن بڑا اچھا ہے، لیکن اب اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ جی بالکل، اور دیکھیے فائنانس منسٹر تو متواتر معیشت کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں۔ آج بھی محمد اورنگزیب صاحب کا کراچی میں ایک ان کی تقریب ابھی تھوڑی دیر پہلے چل رہی خطاب تھا، اور انہوں نے وہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر کو خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور حکومت کی جو کوششیں ہیں ان میں شامل ہوں تاکہ ملکی ترقی میں اضافہ ہو، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ مستقبل بعید میں یہ قطع نظر اس کے کہ کون سی سیاسی جماعت اور کس قسم کی حکومت ہماری ہے، اس پہ ہمیں لگ کے کام کرنا چاہیے، تب ہی ہمیں کنٹینیویشن آف پالیسیز ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہماری معیشت کے بارے میں کہا جاتا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی، آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ اس معاملے میں کم سے کم ختم ہونی چاہیے۔ آنے والی حکومت پچھلے منصوبے ادھر ہی ختم کر دے۔ بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس امید کے ساتھ اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں کہ یہ جو اعلان ہے یہ صرف اعلانات کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ ان کے اوپر کام بھی کیا جائے، سو دیٹ پاکستان کے لیے اچھا اور پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہتری ہو۔ This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited.